Good morning. Today I will show you how trigonometric formulae can be used by using complex number. I feel very good when I solve a trigonometric problem using complex number because it's a completely different methods. और ट्रिगोनोमेट्री यूज इसलिए होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में बिकॉज अगर आप उसका यूलर्स फॉर्म देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसमें थीटा आता है. एंड रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट दिस लिसनिंग टू दिस लेक्चर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना चाहिए, यूलर्स फॉर्म्स क्या होता है वो पता होना चाहिए. देन यू शुड वॉच दिस लेक्चर एंड यू विल फील वेरी गुड कि यार ये ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहा है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप ध्यान से देखेंगे सो वी हैव यूलर्स फॉर्म में z इज इक्वल टू हम लोग जो लिखते हैं ई रेस टू आयोटा थीटा, ई रेस टू बेसिकली वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है. सो कॉस थीटा बिकॉज यहाँ पे थीटा आ रहा है सो ट्रिगोनोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहाँ पे देखा जाए अगर आप 1/z लिखते हो तो 1/z आपको लिखना पड़ेगा. सो 1/z इज़ बेसिकली 1 upon e raised to iota theta. Using exponents it will become e raised to minus iota theta. So this become cos of minus theta, so which is cos theta, and sine of minus theta, so that becomes minus sine theta, right? So Euler's form is very simple. If you write z square का मतलब होता है e raised to iota 2 theta, which is cos 2 theta plus iota sine 2 theta, right? सो व्हाट इज़ 1/z स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था यहाँ पे 1/z को. सो यू कैन राइट 1/z स्क्वायर इज़ ई रेस टू माइनस आयोटा 2 थीटा, सो कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, राइट. नाउ विल सी हाउ वी कैन यूज़ दिस. हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड. सो इसी को यूज़ करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है आई विल डिराइव सम फार्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा. नाउ एज यू कैन सी व्हाट इज़ z स्क्वायर, व्हाट इज़ z प्लस 1/z. यहाँ पे कुछ छूट गया डेट आई विल राइट साइन थीटा था यहाँ पे, दिस वाज साइन थीटा, राइट. यहाँ पे थीटा था, फाइन. सो इसको ध्यान से देखा जाए पहला दो इक्वेशन अगर ऐड किया जाएगा तो व्हाट यू विल गेट. द फर्स्ट टू इक्वेशन इफ़ यू ऐड देम यू विल गेट z प्लस 1/z इज़ 2 cos थीटा, राइट. एंड व्हाट इज़ z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर. लास्ट टू इक्वेशन आप ऐड करने की कोशिश करो. सो इफ़ यू ऐड लास्ट टू इक्वेशंस व्हाट यू विल गेट 2 cos 2 थीटा, राइट. Now square this. So z plus 1/z का square. Now I'll derive the formula of cos 2 theta. So that becomes 4 cos square theta, right? दोनों साइड स्क्वायर किया आपने. Now what is a plus b का होल स्क्वायर. So a plus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये कैंसिल हो जाएगा. Now z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर कितना है हमारा, that we already found 2 cos 2 theta. तो उसको मैं so this implies 4 cos square theta is equal to 2 cos 2 theta plus 2. Now 2 is common throughout तो आप इसको कैंसिल कर दो. So what is remaining? So जो RHS में उसको पहले लिखता हूँ मैं. So cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. So this is the formula जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में cos 2 थीटा का फार्मूला कंपाउंड एंगल से डिस्कस किया था, उसको cos थीटा प्लस cos थीटा लिखा था. बट यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा से हमने प्रूफ किया है इसको. हाउ वी कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा यूजिंग द सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स फार्मूले. सो आई होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली अगर आपको निकालना होगा यू कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ cos 3 थीटा. cos 3 थीटा के लिए अगर आपको यूज़ करना है यू शुड यूज़ दिस फार्मूला z³ प्लस 1/z³ इज इक्वल टू z प्लस 1/z का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा cos 3 थीटा का. सिमिलरली cos 4 थीटा के लिए z रेस टू 4 प्लस 1/z रेस टू 4
सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द फार्मूला ऑफ कॉस एन थीटा, जो कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत डिफिकल्ट है। जेई में क्वेश्चंस भी आए थे कॉस 6 थीटा कॉस 10 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू, गुड बाय।